नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब करिमा नहीं एक फल, सब करिमा नहीं एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। तो हम लोग पुनः हनुमंत लाल जी के साथ भगवती जानकी की खोज में अर्थात शांति की खोज में, आनंद के खोज में, जिसके खोज में आज प्रत्येक मानव प्रयासरत है और इस समय तो ज़्यादा ही प्रयासरत है, क्योंकि सब कुछ होते हुए घर में रहने का जो बंधन है, हाउस अरेस्ट, पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से होता था, वो आजकल कोरोना के डर के कारण है, सब हाउस अरेस्ट हैं। तो जिनका आपस में पड़ता है परिवार में उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, जिनका नहीं पड़ता उनके लिए थोड़ा खराब भी है। और ऐसे समय में भी अपने मन के धरातल का पता लगता है, हमारे मन की अवस्था कैसी है। कई बार हमको भ्रम हो जाता है कि हमको अगर समय मिले, एकांत समय मिले तो हम बहुत भजन करेंगे, हमारा समय नहीं मिलता, इतनी व्यस्तता है। भगवान ने कोरोना काल में दिखा दिया कि तुम्हारे पास समय ही समय है, अब जरा अपनी बहादुरी दिखाओ कि कितना भजन कर सकते हो, कितनी साधना कर सकते हो, कितना एकांत में रह सकते हो। हमारे गुरु जी कहते थे कि एक बार कुछ भक्तों ने कहा कि ये बाबा जी लोग करते क्या है, एक आध घंटा प्रवचन कर दिया, खूब माल पानी खाने को मिलता है और आराम से अपने कमरे में आराम करते हैं, अकेले पड़े रहते। तो उस समय अभी ये कोरोना महामारी तो हम लोगों की लाइफ का पहला अनुभव है, आपकी लाइफ का भी पहला अनुभव होगा। शायद 100 साल बाद ऐसी महामारी आई है, लोगों से जो मैंने सुना। हमारे गुरुजी ने कहा कि एकांत में जो आनंद में रह सकता है वो जीवन की सबसे बड़ी साधना है। एकांत में आनंद पूर्वक जो अपना समय निकाल सकता है वो बिना अच्छे साधक के संभव ही नहीं। और पूज्य रामकिंकर जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे अकेला रहना कठिन काम है, लेकिन भक्त कभी अकेला होता ही नहीं।
इतना सुंदर वाक्य है ये, क्योंकि भक्त जब आपके साथ है तब आपके सामने होता है, और भक्त जब आपसे अलग है, एकांत में होता है, तो भगवान के साथ होता है। और भगवान का अनुभव जिसके जीवन में प्रारंभ हो गया, उसको तो व्यक्तियों के बीच में से रहने से ज्यादा अच्छा लगता है एकांत में रहना। तो इससे अपने अपनी साधना का परीक्षण भी हो रहा है, और परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, ठाकुर जी के लिए समय भी मिल रहा है। तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, कोई डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये समय जीवन में शायद दोबारा नहीं मिलेगा, और इस रूप में नहीं मिले वही अच्छा है, लेकिन इस समय का सदुपयोग करना है हमको। ये समय जितना फ्री टाइम मिला है, ये चाह के भी दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तो 15 साल से चाह रहा था कि मैं 5-6 महीना आश्रम में रहूं, लेकिन नहीं संभव हो पा रहा था। लेकिन जो संभव हम लोग नहीं कर सकते, वो ठाकुर जी कर सकते, उन्होंने करा दिया। बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ नर्मदा जी का किनारा, भगवान शंकर का सानिध्य, नियमित जीवन, व्यवस्थित जीवन, अपने घर का शुद्ध भोजन, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध दही, जो कि प्रायः शहरों में कितना भी पैसा दे नहीं मिलता है, कठिन काम है प्राप्त होना, यहाँ वो प्राप्त हो रहा है। तो इस समय का सदुपयोग हम लोग करें, सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से स्वास्थ्य को ठीक करें, आसन प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो आपका समय बहुत अच्छा निकल जाएगा। भाई कोरोना आया है तो जाएगा, ये तो निश्चित है। कितने दिन में जाएगा ये तो शायद अभी कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन जाएगा तो जरूर। उस समय के हम लोगों को अच्छा निकालना है। तो हम लोग हनुमंत लाल जी के साथ यात्रा में चलें, जानकी जी की खोज में। हनुमंत लाल जी विभीषण के पास पहुंच जाते हैं, खोजते खोजते रात्रि भर उन्होंने खोजा, लेकिन जानकी जी का पता नहीं लगा उनको पूरी लंका में। और इससे ये बात भी सिद्ध होती है बार बार कि किसी को भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। हनुमंत लाल जी लंका के अंदर पूरी रात्रि खोजने के बाद भी जानकी जी को नहीं खोज पाए, और तब विभीषण जी से मिलन होता है। विभीषण जी को समझ गए कोई भगवान के भक्त हैं, तो उनसे परिचय भी कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। विभीषण जी को जब पता लग गया कि राम जी के भक्त हैं, राम जी के शिष्य हैं, तो विभीषण जी महाराज बड़े विह्वल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि राम जी के आज भक्त मिले हैं, तो कभी राम जी भी मिलेंगे। बड़े आनंदित हो जाते। और वही प्रश्न विभीषण जी हनुमंत लाल जी से पूछते, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दर्शनन महु जीव विचारी, तात बहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माहि, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इतनी बढ़िया बात विभीषण जी ने कहा। विभीषण जी कहते हैं अनाथ हूं मैं अभी तक, अनाथ, क्योंकि विभीषण जी के कोई नाथ नहीं थे, स्वामी नहीं थे रावण था। लेकिन रावण जैसा स्वामी जिसको मिले वो अनाथ होगा कि सनाथ होगा, कब मार डालेगा, कब गला काट देगा, उसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, रावण जैसे स्वामी के अंडर में रहना वो तो अनाथ जैसे ही है। मेरे को अनाथ समझ करके क्या कभी प्रभु श्री राम मेरे पर भी कृपा करेंगे? हनुमंत लाल जी क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले मेरा जन्म से ही जो रहन सहन है राक्षसों के बीच में है,
खान पान, रहन सहन, चर्चा, ये सारे महाराज वातावरण सारा मेरे खिलाफ है, तामसी है वातावरण सारा। मेरा जीवन भी न चाहते हुए भी कुछ वैसा हो ही जाता है। हनुमंत लाल जी जब तक कुछ बोलते, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हनुमंत लाल जी से कह रहे हैं क्या कभी प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे? हनुमंत लाल जी सोच रहे हैं कि कृपा का मतलब क्या है, इसकी कृपा का रूप क्या है। प्राय हम लोग भी यही कहते हैं, जैसे विभीषण कह रहा था, क्या कभी प्रभु कृपा करेंगे? हनुमंत लाल जी सोच रहे हैं कि मैंने बता दिया कि प्रभु श्री राम का मैं सेवक हूँ, जानकी जी लंका में आ चुकी है, प्रभु श्री राम लंका में आने की तैयारी पे है, इससे ज्यादा और कृपा क्या होगी? तुम्हारे घर बैठे भगवती लंका में आ चुकी है, भगवान का मुख्य सेवक तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा है, बिना बुलाए आ चुका है, भगवान स्वयं आने को तैयार है। क्यों भाई, आप लोगों का क्या मानना है, इससे बड़ी कृपा भी और कुछ होगी क्या? कृपा तो हो गई है, और हम लोग भी प्रायः यही सोचते हैं, कृपा जो हो रही है हो गई है, उसको अनुभव नहीं करते हैं, बस और हो जाए और हो जाए। माने हम सब कुछ करते रहे, घर में बैठे रहे, मालपुआ खाते रहे, बच्चे परिवार में डटे रहे, और ठाकुर जी भी एक दिन आ जाए, भाई हम भी आ गए हैं, समय है तुम्हारे पास। कितनी कृपा चाहिए। मनुष्य शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया, बुद्धि अच्छी मिल गई, संत अच्छे मिल गए, साधना अच्छी हो रही है, क्या ये कृपा नहीं है? विभीषण जैसे कहता है वही हम लोग कहते हैं, सारी कृपा होने के बाद भी हमारे ऊपर तो महाराज कृपा ही नहीं, कृपा ही नहीं। अरे कितनी कृपा चाहिए। एक भगवान का भक्त दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अब प्रश्न तो वही है कि माने तब ना, मानने की तो बात है, कृपा है कि नहीं है। इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कृपा करें ऐसा नहीं कहा, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा की जो समीक्षा करने लग जाते हैं, इस घटना में हमारे ऊपर क्या कृपा हुई, इस घटना से क्या हमारे लिए भला हुआ। पॉजिटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं, हाँ नेवर जी, पॉजिटिव थिंकिंग। इस घटना से हमारे लिए क्या भला हुआ, और किसी न किसी घटना से कोई ना कोई भला होता ही है। हाँ, कोई ना कोई भला होता ही है। और वो कभी 1 साल में समझ में आता है, कभी 2 साल में समझ में आता है, कभी 5 साल में समझ में आता है। मेरे जीवन के भी कुछ अनुभव हैं जो मैं यहाँ मंच पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। वो लगता है कि इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, सारी ताकत लगा देते हैं कि नहीं हो, लेकिन हो ही जाता है। और बहुत दिन बाद पता लगता है कि एक्चुअल वही होना चाहिए था। हमारी ड्यूटी खाली इतनी है कि हम ईमानदारी से ईश्वर से जुड़े रहें। हमारी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, मन नहीं लगता मत लगने दो, उन्हीं को कहो, नहीं लगता है आप संभालो। हमारा काम है माला जपना, वाणी से आपका नाम लेना, मन भागता है आप संभालो। अर्जुन ने कह दिया था चंचलम ही मना कृष्ण। हम जितना कर सकते, अब अगर हम टाइम दे सकते और टाइम नहीं दे रहे हैं तो अपनी कमी है। 2 घंटा भगवान कहते हैं, 24 घंटे में से 2 घंटा हमको दे दो, नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारी कमी है। फिर हम हकदार नहीं, दावा नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर कुछ हो नहीं रहा, कृपा नहीं हो रही। तो विभीषण कह रहा है क्या मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा और कृपा क्या होगी। सुबह सुबह बिना बुलाए एक महापुरुष सामने खड़ा है, राम जी का भक्त। भगवती जानकी लंका में आ चुकी है, भगवान श्री राम आने की योजना बना रहे हैं, और क्या कृपा चाहिए भाई। विभीषण ने भी सोचा कि हनुमान जी की मुखाकृति थोड़ा अलग हो रही है। अगली चौपाई में कह दिया, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। हाँ, कृपा तो शुरू हो गई हनुमान जी महाराज, आप मिले ना। हाँ, कृपा शुरू हो गई। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ। हाँ, दीनाई कृपा तो प्रारंभ हो गई। हनुमंत लाल जी प्रसन्न हुए, चलो प्रभु ने कृपा की कि कृपा का अनुभव इनको होने लग गया।